नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम रीता है और मैं पंजाब में रहती हूँ। मुझे अक्सर कहा जाता है कि मैं बेहद आकर्षक हूँ। मेरी नीली आंखें, खूबसूरत भौहें और गुलाबी होंठ मेरी पहचान हैं। मेरी कमर तक लहराते हुए काले घने और लंबे बाल मेरे व्यक्तित्व को और निखारते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है और मेरे शरीर की कोमलता और उसकी प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर अक्सर लोग मोहित हो जाते हैं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे पति एक व्यापारी हैं और उनकी आदत है कि जो चीज़ उन्हें पसंद आती है उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेते हैं, चाहे वह कोई सामान हो, कोई महिला हो या फिर कोई लड़की। उनका ज़्यादातर समय घर के बाहर बीतता है और इसी वजह से मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगी। हमने अपने घर में काम करने के लिए एक नौकर रखा था। अचानक उसे किसी जरूरी कारण से अपने गांव लौटना पड़ा। जाने से पहले उसने मुझे बताया कि उसके बदले उसका बेटा काम करेगा। उसने विश्वास दिलाया कि उसका बेटा सारे काम अच्छे से कर लेगा। गर्मियों की छुट्टियों में उसका बेटा हमारे घर आ गया और काम संभालने लगा। वह घर की साफ सफाई, बर्तन धोने और बाकी सारे काम बखूबी करता था। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और सभी को पूरी आज़ादी थी। वह लड़का खाली समय में अक्सर हॉल में बैठकर टीवी देखता। एक दिन मुझे एक पार्टी में जाना था। रात को मैं काफ़ी देर से घर लौटी और उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी। इस वजह से सुबह काफ़ी देर तक सोई रही। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज चुके थे। कमरे के पर्दे अब भी बंद थे और बाहर का उजाला कमरे में प्रवेश नहीं कर पाया था। उस पल की खामोशी में मैंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव और आने वाले घटनाक्रमों की ओर ध्यान दिया, जो मेरी जिंदगी को और रंगीन बनाने वाले थे, जिससे मेरा कमरा अभी भी रात जैसा अंधेरा ल रहा था। मैं थोड़ी देर और सोई, फिर उठकर बैठ गई। मैंने नौकर को आवाज़ लगाई और उसे बुलाकर चाय लाने के लिए कही। फिर मैं रिमोट उठाई और टीवी चालू की। रात को सोते समय मैं अक्सर टी शर्ट और पायजामा पहनती हूँ, कभी कभी लोअर भी पहन लेती हूँ। मैं बाथरूम में जाकर हाथ और मुंह धोकर वापस आई और बिस्तर पर लेट गई। तभी वह नौकर चाय की ट्रे लेकर मेरे कमरे में आया और ट्रे लेकर मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो गया। वह मेरी तरफ एक तक देख रहा था। मुझे कि अब लड़का बड़ा हो गया है, इसलिए उसे किसी औरत की तरफ देखने का मन करता होगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह देख रहा है तो देखने दो, मेरा क्या कर लेगा। फिर मैं चाय पीने लगी, लेकिन वह मेरे पास खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह तुरंत चला गया। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं उसके बारे में सोचने लगी, उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। मैं चाय लेकर बिस्तर पर लेट गई और रात की पार्टी याद करने लगी। पहले मैं सीधी लेटी, फिर उल्टी होकर लेट गई। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसने फिर से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। चाय का कप उठाकर उसने मेरी ओर देखा। वह बस मेरी तरफ देख रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था, ये मुझे मालूम था। मैं भी उसकी ओर देखी और इस बार उसकी हालत मुझे पहले से भी ज्यादा अजीब लगी। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वह चोरी चुप के मुझे देख रहा था। मैं ऐसी लेटी थी कि मेरा शरीर दिख रहा था। मैं भी जानबूझकर उसे अपना शरीर दिखा रही थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत जलती थी। मेरा पति हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ होता था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस नौकर को अपने जाल में फंसा लूं। फिर मैंने उसे जानबूझकर अपने कमरे की सफाई करने को कहा। उसने कहा, मालकिन, मैंने पहले ही सफाई कर दी है। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम सच में सफाई कर दिए हो? और मैंने मज़े लेते हुए कहा, तुमने सफाई कहाँ की है? यहाँ इतनी धूल दिख रही है, वापस जाओ और फिर से सफाई करो। फिर वह चला गया और कुछ देर बाद सफाई का सामान लेकर वापस आया और कमरे का फर्नीचर साफ करने लगा। मैं टीवी देख रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ था। मैं यह जानना चाहती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह मेरी तरफ क्यों देख रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम गांव में क्या करते हो? उसने कहा, मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पूछा, क्या तुम सिर्फ पढ़ाई कराते हो या कुछ और भी करते हो? उसने जवाब दिया, मैं शाम को अखाड़े जाता हूँ। मैं हंसी और उससे कहीं तो तुम पहलवान हो। फिर मैं मजाक में बोली, तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता कि तुम पहलवान हो। उसने कहा, कुश्ती में शरीर नहीं बनता, ताकत आती है। मैंने अभी अभी शुरू किया है। फिलहाल मैं सिर्फ अखाड़े की मालिश करता हूँ, ट्रेन साफ करने और गायों का दूध निकालने का काम करता हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मसाज करना आता है?
उसने कहा, हाँ, मैं बहुत अच्छी मसाज कर लेता हूँ। उस्ताद जी सिर्फ मुझसे ही अपने मसाज करवाते हैं। मुझे लगा कि ब्यूटी पार्लर में मैंने बहुत सी औरतों से मसाज करवाई है, लेकिन किसी मर्द से कभी मसाज नहीं करवाई। मुझे लगा कि अगर यह मुझे मसाज करेगा तो कितना आराम मिलेगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम मोहन है। मैंने उससे कहा, मोहन, क्या तुम मेरी मसाज कर सकते हो जैसे तुम अपने उस्ताद की करते हो? यह सुनकर वह शर्म से लाल हो गया और कहने लगा, मैडम, मैं आपकी मसाज कैसे कर सकता हूँ? आप एक महिला हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ? मैं महिला हूं तो क्या क्या तुम मुझसे डरते हो? उसने कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। फिर मैंने कहा, किचन में तेल की बोतल रखी है, उसे लेकर आओ और मेरी मसाज करो। वह वहीं खड़ा रहा और कुछ बोल नहीं रहा था। फिर मैंने कहा, अगर तुम मेरी मसाताज नहीं करना चाहते तो मत करो, जाओ और अपना काम करो। अब वह मानो किसी कशमकश में फंस गया था। वह काफी देर तक सोचता रहा कि अगर उसने मालिश की तो उसे मैडम के गोरे शरीर को छूने का मौका मिलेगा, और अगर उसने मना कर दिया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ देर तक वह वैसे ही खड़ा रहा। मैंने उससे कहा, तू किस चीज का इंतजार कर रहा है? जा और तेल की बोतल लेकर आ। वह किचन में गया और जैतून तेल की बोतल ले आया। मुझे भी कई दिनों से मसाज नहीं मिला था और मेरा शरीर अकड़ गया था। मैं सीधा लेट गई और वह मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। वह मेरी ओर देख रहा था और मैं उसकी ओर। दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैं सोच रही थी कि मेरे शरीर की मालिश करते करते वह अपने पर काबू नहीं रख पाएगा और मेरा काम हो जाएगा। इतने जवान लड़के के साथ मैंने पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि क्या वह यह सब कर पाएगा। वह तो जवान है, लेकिन क्या वह पूरी तरह से एक आदमी बन गया होगा या नहीं? वह भी शायद इसी तरह कुछ सोच रहा होगा। वह सोच रहा था कि वह मैडम के गोरे शरीर को कैसे छुए। अगर उसका हाथ मैडम के गलत हिस्से पर लग गया तो क्या होगा? जब हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, तब मैंने अपना पैर उठाकर उसकी गोद में रख दिया और कहा, अच्छे से शुरू करो। उसने अपने हाथ में तेल लगाया और मेरे पैरों को धीरे धीरे मलने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने उस्ताद की भी ऐसे ही मसाज करते हो? उसने ने कहा, नहीं, उनका शरीर लोहे की तरह सख्त है। मैं उनके शरीर को बहुत जोर से मलता हूं। मैंने कहा, तो फिर तुम मेरे पैरों को इतने हल्के से क्यों मसल रहे हो? उसने कहा, आप एक औरत हैं और आपका शरीर पहले से ही बहुत नरम है, इसलिए मैं धीरे धीरे मालिश कर रहा हूं। फिर मैं हंसी और कहीं मुझे भी जोर से मसाज करो। उसने पहले मेरी ओर हैरानी से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी हंसी में थोड़ी सी शर्म और कुछ बड़ी उम्मीद थी। मैंने कहा, हाथ पैर नहीं, ऊपर तक मसाज करो। उसने अपने हाथों पर तेल लगाया और मेरे घुटनों की मसाज करने लगा। ऐसा लगा मानो उसके हाथों में जादू हो। मेरे पैरों में बिजली सी दौड़ गई। उसे भी शायद यह महसूस हुआ होगा। फिर मैंने अपना दूसरा पैर उसके सामने रख दिया। उसने वहां भी घुटनों तक तेल लगाया। फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम बस घुटनों तक ही तेल लगाओगे, आगे नहीं जाओगे? फिर उसने अपने हाथों पर तेल लिया और मेरी जांघों की मालिश करने लगा। जैसे ही वह मेरी जांघों की मालिश करता, उसके हाथ मेरे संवेदनशील हिस्सों को भी छू रहे थे। जब उसने उन हिस्सों को मसाज करना शुरू किया तो उसके कांपते हाथ मुझे साफ महसूस हो रहे थे। वह बहुत डरते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और धीरे से अपनी कमर पर रखा। फिर कहा, यहां तक मसाज करो। उसने मेरी कमर पर मसाज शुरू की। उस पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूं। मसाज करते करते 1 घंटा बीत गया। फिर उसने रुककर मुझसे कहा, मालकिन, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, कहिए। वह बोला, आप बहुत सुंदर लगती हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ डांडिया खेलना चाहिए। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। और उसने भी तुरंत शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, उस दिन मोहन ने मुझे बेहतरीन मसाज दी। यह अनुभव बहुत ही मज़ेदार था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।